अच्छा, हमने अब देखने हैं प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल। कि सेल की वर्किंग हो रही है, ठीक है, उसके दौरान प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें मैं रिपीट कर रहा हूं कि एनोड पर क्या हुई है, क्लोराइड आयंस आए हैं जो क्या होते हैं ऑक्सीडाइज, ये -1 से 0 में गया, कलरिंग निकल गई। कैथोड पर हाइड्रोजन आयन से रिड्यूस होकर क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ओके, हाइड्रोजन आयंस आए, इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन निकल गई, लेकिन जब वाटर में से H+ निकलेगा तो वाटर में से OH भी तो आएंगे, इधर से OH बचेगा, इधर Cl में से Na बचेगा, तो NaCl निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब अगली बात सुने, जो मसला मसाइल हमारे पास है जिसको हमने समझना है, देखना है, वो ये है, वो क्या है कि यहाँ पे जो OH है ये प्रॉब्लम कर सकता है और Cl है वो उसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो ये दो किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो हमने समझने हैं। मसलन प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम वो क्या है, कलरिंग गैस produced at anode can react with hydroxyl group to give hypochlorite ion by which we cannot form sodium hydroxide and working get disturbed। तो ये सेल है, इसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो रही है। क्यों डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखो प्रॉब्लम सुनो, कि ये जो OH नेगेटिव ग्रुप है ना, वो किसके साथ पंगा करेगा, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ पंगा करेगा, वो क्या बनाएगा, OCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव और साथ में H2O। ठीक है, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी है। अब आपको देखो ये वाला हाइपोक्लोराइड है, आपको चाहिए था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्यों, इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए था, दूसरी तरफ से Na आता और क्या बनाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता। लेकिन यहां पे जब हाइपोक्लोराइड बन गया तो हम कहते हैं कि यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो खाप छोड़ दो, यहां पे अब सोडियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि हाइपोक्लोराइड बनेगा, तो वो तो कास्टिक सोडा नहीं है, तो हमारी वर्किंग क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अब इसका सोल्यूशन सुने, सॉल्यूशन सुने, फिर डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व by using asbestos diaphragm which keep solutions separate, जो solutions को अलग अलग रखते हैं, hence
प्योर प्रोडक्ट, तो हमें प्योर प्रोडक्ट मिलने में आसानी होती है। तो ये असल में क्लोरीन और इसका मिक्स होने की वजह से है ना, तो जब एस्बेस्टोस डायाफ्राम लगेगा तो वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने की वजह से वो इंटरमिक्स नहीं होंगे। तो जब वो इंटरमिक्स नहीं होंगे तो जाहिर बात है जब उन्होंने अलग अलग होना है, इंटरमिक्स नहीं होना, तो क्लोरीन अलग निकल जाएगी और ये अलग निकल जाएगा। तो इसलिए यहां पे कोई प्रॉब्लम आने वाला फिर नहीं होगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2, फिर उसका सोल्यूशन। पहले का सोल्यूशन क्या था कि क्लोरीन कैथोड पे बन रही है, एनोड पे बन रही है, और हाइड्रोक्साइड कैथोड पे बन रहे हैं, तो वो माइग्रेट करके आपस में मिक्स ना हो जाए। जब मिक्स होने के दरमियान में पर्दा डाल दिया, डायाफ्राम डाल दिया, वो क्लोरीन मिक्स होने से पहले किधर चली जाती है, बाहर चली जाती है। एक प्रॉब्लम हल हो गया। दूसरा देखें, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी कि ये जो OH नेगेटिव है, may be attracted by positive anode where they are oxidized to give oxygen gas। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे होता है जरा सुनना है, इसकी एग्जांपल भी बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। असल में होता यूं है, कुछ 4 हाइड्रोक्सिल आते हैं किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, ये 4 OH बनाते हैं और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये 4 क्यों बनाए हैं वो समझने के लिए, सही है। ये 4 OH जो है, अब सुनिएगा जरा, ये 4 OH क्या करेंगे, अब ध्यान इधर, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब यहां से देखो, ये क्या बना, वाटर, ये क्या बना, वाटर, और ये 2 और रह गए, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन। तो यहां पे जब ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे -2 है, तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ऑक्सीजन निकल सकती है। तो यहां पे जब OH ही तबाह हो गया तो NaOH बनेगा। तो OH को इधर बचाना है, तो OH पहला कैसा यूज हो सकता है, पहला क्लोरीन यूज कर सकती है, रिएक्टिव है क्लोरीन इस वजह से। दूसरा, इसको एनोड खींच के ले जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसे ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन बनाएगा। और साथ में 2 वाटर, वाटर तो पहले भी सिस्टम में है ना, वाटर का बनना टूटना एक ही बात है, क्योंकि इसमें टूट के फिर भी वही तो चीजें बनानी है, सही है। तो यहां पे 2 प्रॉब्लम्स हमने फेस कर लिए। अब इसको कैसे बचाना है कि OH इसके पास ना जाए, ठीक है, OH इसके पास ना जाए। अब इसको बचाने के लिए हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं, सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन बेस्ड डायग्राम भी देखते हैं और उसका हल भी निकालते हैं। अब इसका प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखें, हम कहते हैं दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड by using a लेवल डिवाइस। कल मैंने लेवल डिवाइस का कंस्ट्रक्शन में रोल बताया था, वो असल में आज उसको समझेंगे हम। लेवल डिवाइस टू कीप द लेवल ऑफ एनोड डिपार्टमेंट slightly higher as compared to cathode, by which movement of ions
happen only from anode to cathode, hence hydroxyl can't reach at anode. अब एनोड का लेवल हाई रख दिया और उसको कम कर दिया, तो इसका मतलब यहां पे हल है लेवल डिवाइस। लेवल डिवाइस कैसे? एनोड को ज्यादा रखना है, कैथोड को कम रखना है। अब ये दोनों चीजें अब मैं बना के सिखाऊंगा आपको कि ये जो बातें हम कर रहे हैं असल में ये है कैसे। ठीक है, जरा देखिएगा। ये दरमियान में मैंने डायाफ्राम लगा दिया, डायाफ्राम लगा दिया। ठीक है, दिस वन इज डायाफ्राम। जो एस्बेस्टॉस था ना, वो वाला डायाफ्राम ये है, जो कल मैंने कहा था ना इनसाइड उसकी लाइन होती है डायाफ्राम के साथ, तो वो वाला ये डायाफ्राम मैंने वस्त कर दिया। अब इधर एक और एक इधर, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसीलिए मैं यूं कहूंगा कि दिस वन इज कैथोड डिपार्टमेंट या कंपार्टमेंट, दिस वन इज एनोड डिपार्टमेंट या कंपार्टमेंट, जैसे मर्जी करें। अब होता क्या, होता ये था कि क्लोरीन नेगेटिव इधर आती थी, क्या बनाती थी? क्लोरीन गैस, और वो निकल गई। यहां पे जनाबे वाला H+ आता था इलेक्ट्रॉन लेकर, क्या बनाता है? H2 गैस बनाता है, और ये निकल गया। असल में ये यहां पे होता है। अब जरा बात ध्यान से सुनिए, अगर पल्ले बांधनी है तो, वरना आप देखिए जरा, ये बड़ी आसान है ये वैसे तो। जब H+ निकल गया तो बाकी क्या बचा? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। H इसका निकली जा रहा है, बाकी सिस्टम में क्या बची जा रहा है? OH नेगेटिव बची जा रहा है। सही है, यहां पे Cl निकली जा रहा है और क्या बचेगा? Na, क्योंकि ब्राइन है, Na+ और Cl नेगेटिव होता है, Na+ बची जा रहा है। अब इधर Na+ की इस अपना एक्सेस हो जाती है, इधर Cl OH नेगेटिव की एक्सेस हो जाती है, क्योंकि H निकलेगा तो OH बचेगा, Cl निकलेगा तो Na बचेगा। सही हो गया। अब सुनिए, वो कहता है ये जो OH है, अगर ये डायफ्राम ना होता तो ये OH इस पॉजिटिव के साथ मिलकर ये हरकत कर सकता है। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? ऑक्सीजन। फिर ये OH, ये जो क्लोरीन निकली है, अगर ये सिस्टम में ऐसे डायफ्राम ना होता तो ये इसके साथ मिलकर रिएक्ट करके क्या बना देती है? OCl नेगेटिव, तो हमारा OH खत्म, यानी कि NaOH की प्रोडक्शन 0 हो गई। अब हमने किया क्या? पहला हमने डायफ्राम लगाया, क्लोरीन निकलेगी इधर से, बाहर निकल जाएगी। OH के पहुंचने से पहले पहले क्लोरीन गई, एक बात। दूसरी बात सुने कि यहां पे हमने इसका लेवल डिवाइस रखा है, ये इसका लेवल ऊपर रखना है और इसका लेवल नीचे रखना है, ताकि क्या हो कि हर चीज, ये देखो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आती है ना, आपको पता है। तो इसीलिए यहां से इधर को सोडियम तो आएंगे। अब आपको पता है ना, पानी का बहाव जिधर ज्यादा हो, जिधर को कम हो, तो यहां पे देखो इधर जो सोडियम थे वो इधर आ रहे हैं, लेकिन इधर जो OH है वो इधर ऊपर को नहीं जा सकते, क्योंकि लोअर से हायर कंसंट्रेशन में, यानी कि लो लेवल से हाई पे नहीं जाता विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स।
तो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स हायर से किधर आएगा, लोअर में, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन इधर क्वांटिटी हाई इधर क्वांटिटी लो, इसलिए आयंस जो सोडियम इधर है, सोडियम इस नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सोडियम तो पहले ही मेटल है, उसने इधर से कुछ कह रहे नहीं है, तो इसलिए सोडियम इधर आ सकती है, OH को उधर जाने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए दिस वाज द यूज ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया था, सॉल्यूशन सेपरेट रख दिया था और अपना लेवल डिवाइस रख दिया था, और मूवमेंट है वो सिर्फ एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड, तो एनोड से कैथोड की तरफ होगी, तो यहां पे हमारे पास होते हैं वो परफोरेशन, और यहां से फिर असल में जो है वो क्या निकल रहा था, NaOH निकल रहा था, जो हमने कल पढ़ा था ना कि NaOH कैसे निकलता है, तो OH पहले इधर से निकल जाएगा, Na इधर से आगे निकलेगा, वापस कुछ नहीं जाएगा, सेंटर पे कुछ नहीं जाएगा, तो यहां से हमारे पास प्रोडक्शन हो जाएगी NaOH की। तो दिस वाज द एक्चुअल विजन या पिक्चर ऑफ डायाफ्राम सेल। 2 प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखे हुए हैं और उसके दोनों सॉल्यूशन भी आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब आखिर में कलेक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आप बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट करते हो वो किस तरह कलेक्ट करते हो। ठीक है, किस रेशियो में आता है, फिर उसे प्योरीफाई कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, ये 2-4 चीजें हैं जो हमने पढ़नी थी। हम कहते हैं सॉल्यूशन obtained from कैथोड डिपार्टमेंट, ये जो कैथोड से निकल रहा है contain impure products having, इसमें 11% NaOH, 16% NaCl। ठीक है, ये हमें हासिल होता है, NaOH कितने परसेंट, सिर्फ 11% हासिल होता है, जो हमें कैथोड डिपार्टमेंट से सॉल्यूशन निकल के मिल रहा है, तो उसमें NaOH सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट है, 11%, और 16% NaCl है। अब हम क्या करते हैं, we evaporate and condense the solution by which less soluble NaCl get crystallized and separated by filtration, after which we obtain the mixture of product having, पहले में क्या रेशियो थी, दूसरे में क्या रेशियो थी, अब उसकी रेशियो बढ़ के 50% हो जाती है। ठीक है, 50% NaOH हो जाती है और सिर्फ 1% NaCl रह जाता है। वो 1% इतना ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक इशू काज नहीं करता, लेकिन 50% जो है वो NaOH जो है वो हमारे पास काज करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं लाइक फॉर कमर्शियल पर्पस स्मॉल
impurity of NaCl is not important. They are not affected. ये इतनी ज़्यादा असर अंदाज नहीं होती, प्रॉब्लम काज नहीं करती। तो यहाँ तक हमारे पास था डायाफ्राम सेल, उसका सोल्यूशन, उसके प्रॉब्लम्स, सारा मटेरियल जो भी हमने करना था वो आपको करवा के हमने आंसर की फॉर्म में यहाँ पे डिटेल्ड नोट बता दिया। तो ये बच्चा लोग फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर हमने किया है और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया है, क्योंकि पेयरिंग स्कीम में कुछ भी रद्द-बदल हो सकता है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि भाई पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो, यूं कर लो। तो मेरी आप हजरात से सिर्फ यही जो है वो इल्तमास होगी कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 के जो है ना बाकी टॉपिक्स जो एक आध रहता है वो भी हम करते हैं, जो बाकी जो है एक्सरसाइज वगैरह वो भी करनी है भी हमने, तो इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से करें, यानी कि 2 लॉन्ग है सिर्फ, ठीक है, तो वो हम करेंगे, तो वो कर लें आप। इसके बाद है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए काफ़ी है, तो बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।